एक और बड़ी खबर रांची से है। रांची के लालपुर थाने में घुसकर एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी गई है। शुक्रवार की रात में पीसीआर की टीम वाहन चेकिंग के साथ ड्रिंक एंड ड्राइव का जांच अभियान चला रही थी। इस दरमियान जब रवि रंजन लकड़ा और विनोद लकड़ा की गाड़ी रोकी गई तो वह पुलिस वालों पर ही भड़क गए। पुलिसकर्मियों ने जब उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करना चाहा तो दोनों भड़क गए और पुलिसकर्मियों के साथ ही धक्का मुक्की करने लगे। इसके बाद दोनों को पकड़कर थाने लाया गया, लेकिन थाना लाने के बाद भी इन युवकों का हंगामा कम नहीं हुआ और ये लोग थाने में भी बवाल काटने लगे। इस दौरान जब ओडी ऑफिसर ने इन्हें समझाने और शांत रहने को कहा तो रवि रंजन लकड़ा नामक युवक, जो पूर्व जेलर का बेटा है, उसने बीजेपी नेता होने का धौंस जमाया। इसके बाद उसने पुलिस पदाधिकारी पर ही हमला बोल दिया। फिलहाल दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भी भेज दिया गया है। वहीं पुलिस की माने तो इन आरोपियों का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। दिन की भांति कल रात को भी ड्रंक एंड ड्राइव का चेकिंग चल रहा था। पीसीआर 25 के द्वारा एक वकील को कार स्विफ्ट डिजायर कार था, उसको रोका गया और फिर जो ड्रंक एंड ड्राइव में मशीन हम लोगों के पास ब्रेथ इनहेलर होता है, उसको में फूंक मारने के लिए कहा गया तो वो मारने से इनकार कर रहे थे। इसी पे तू मैं होने लगा और वहाँ पर उनको किसी तरह से समझा बुझा करके और थाना लाया गया। थाना लाने पर हमारा एक ओडी ऑफिसर था, वो उनको शांति से बैठने के लिए कह रहा था, लेकिन वो अनाप शनाप बके जा रहे थे, अपने आप को नेता बता रहे थे। हालांकि वो नेता नहीं है, उनकी पूरी तरह से छानबीन कर ली गई है, वो किसी प्रकार के कोई नेता नहीं है। लेकिन अपने गाड़ी में वो लगाए हुए हैं नेता का जिला कुछ अध्यक्ष टाइप का बीजेपी का कुछ लगाए हुए हैं, लेकिन वो किसी प्रकार के कोई नेता नहीं है। उनके खिलाफ हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और उनको जेल भेजा जा चुका है। तो कुछ लोगों की दादागिरी इस कदर बढ़ गई है कि वो खाकी भी नहीं देख रहे हैं और खादी भी नहीं देख रहे हैं। खुद को खाकीधारी बताते हैं और कहना है उनका खादीधारी बताते हैं और कहना है कि हम नेता हैं। लेकिन अब जब पुलिस से उनका सामना होता है तो धौंस भी जमाते हैं। हमारे साथ संवाददाता इमरान लाइव जुड़े हुए। इमरान, दो शख्स जिसमें से एक तो पूर्व जेलर के बेटे हैं और अपने आप को किसी एक पार्टी का नेता बताते हैं। हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। उनकी देखिए मंचलापन इतना है कि वो पुलिस के सामने जाते हैं। पुलिस जब अपना काम ईमानदारी से कर रही थी, देर रात ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट को लेकर अभियान चला रही थी, इस दौरान जब ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट देने को कहा गया तो ये पुलिस पर ही उखड़ गए। क्या है जानकारी, बताएं दर्शकों को। देखिए, जिस तरह से शुक्रवार देर रात जो है रांची के लालपुर थाने की पुलिस जो है निकोलस मॉल के पास वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी और देर रात वैसे लोगों पर नकेल कसा जा रहा था जो शराब के नशे पर वाहन चलाते हैं, जिससे बड़ी सड़क दुर्घटनाएं अक्सर देखी जाती है। इनके खिलाफ अब विशेष अभियान चलाया जाता है, सख्ती से कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान एक कार में सवार दो युवकों को रोका गया, उनसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा गया और पुलिस से जांच में सहयोग करने की बात कहते हुए ड्रंक एंड ड्राइव में जो जांच के लिए कहा गया तो वो साफ तौर से इनकार करने लगा और उस दौरान भी सड़क पर ही बवाल काटने लगे। जिसके बाद मौजूद जो पेट्रोलिंग पार्टी के पुलिस पदाधिकारी थे, उन्होंने दोनों युवकों को अपने कब्जे में लिया, गाड़ी में बैठाया और वापस थाने लेकर के आ गए। क्योंकि सड़क पर बवाल होता हुआ जो चीजें थी वो ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए लोगों ने सोचा कि पुलिस पदाधिकारियों ने सोचा कि इनको समझा बुझा करके थाने से इनकी जांच करके वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन जब इसको थाने में लाया गया तो ये धौंस जमाने लगे, बताने लगे कि यह पूर्व जेलर के बेटे हैं और कई राजनीतिक पार्टियों के साथ, पुलिस के बड़े अफसरों के साथ इनका अपना जो है उठना बैठना है, साठगांठ है और इनके अपनी कई परिचित जो है वो बड़े राजनीतिक पार्टियों में हैं और कई जगहों पर इनके अपने ताल्लुकात है और कहीं ना कहीं अगर ये लोग थाने में इनको रखेंगे तो इनकी वर्दी उतरवा दी जाएगी। कई तरह के अलग अलग धमकी देने लगे, लेकिन फिर भी मौजूद ऑडी अफसर ने इनसे शालीनता से जांच में सहयोग करने की बात की। लेकिन इस दौरान जो है दोनों युवकों ने न सिर्फ पुलिस के साथ उलझा बल्कि दोनों युवकों ने पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिसमें मौजूद ऑडी अफसर जो है इस पूरे हाथापाई के दौरान
जो है वो घायल हो गए। बाद में इसकी सूचना रांची के लालपुर थाना प्रभारी को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को लॉकअप में बंद कर दिया और फिर उसके मेडिकल जांच कराने के बाद सुबह में ही इनको न्यायिक हिरासत में कोर्ट में पेश करते हुए भेज दिया गया। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को अगर हम देखें, पुलिस अपने काम को अंजाम दे रही थी लगातार, जिसकी मांग हर एक राजधानी वासी करते हैं कि जो नशेड़ी है, जो असामाजिक तत्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पुलिस तो अपना काम करे, लेकिन जो ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे लोग जो पुलिस के जांच पर भी सवाल उठाते हुए पुलिस के साथ ही उलझ गए और पुलिस के साथ हाथापाई मारपीट करने पर उतारू हो गए। अक्सर पुलिस के साथ ये विपरीत परिस्थितियां होती हैं, काम के दौरान ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन दोनों के बिल्कुल इमरान, पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन ये खुद को जो रसूखदार बता रहे थे, इनकी गर्मी कुछ ज्यादा थी, ये धौंस जमा रहे थे पुलिस पर। अब लगता है कि ये सही जगह पर है जहां इन्हें होना चाहिए था। इनका मनचलापन थोड़ा कम हो गया होगा सलाखों के पीछे जाकर। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।